आज उदाहरण 1 का हल करेंगे। देखिए, आकृति में OA बराबर OB और OD बराबर OC है। दर्शाइए कि त्रिभुज AOD सर्वांगसम त्रिभुज BOC और AD समांतर BC। देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है त्रिभुज AOD और त्रिभुज BOC ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, ये दिखाना है। और AD और BC ये दोनों समांतर है, ये भी दिखाना है। तो चलिए इसका हल देखते हैं। प्रमाण भी लिख सकते हैं या हल, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए हल करते हैं इसको। त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज BOC में देखिए इसमें दिया हुआ, देखिए OA बराबर OB, ठीक है, OA बराबर OB ये दिया है, ठीक है। और देखिए OD बराबर OC ये भी दिया हुआ है। OA बराबर OB और OD बराबर OC। देखिए OD बराबर OC ये भी दिया हुआ है, ठीक है। और देखिए कौन AOD बराबर होगा कौन BOC। ये दोनों कौन बराबर क्यों होगा? देखिए यहाँ दो रेखा प्रतिच्छेद हो रही है, तो ये शीर्षाभिमुख कौन है? तो शीर्षाभिमुख कौन क्या होता है? बराबर होता है। शीर्षाभिमुख कौन, ठीक है, ये शीर्षाभिमुख कौन है। इसलिए त्रिभुज AOD सर्वांगसम होगा त्रिभुज BOC। ये दोनों सर्वांगसम है। देखिए किस नियम से? SAS नियम से, ठीक है। देखिए इस त्रिभुज में क्या क्या, देखिए यहाँ भुजा कौन और भुजा का यूज किया है। देखिए कौन भुजा, देखिए भुजा कौन भुजा यानी SAS नियम। आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए कि यहाँ पहले दो भुजा है बाद में कौन है। देखिए SSA ऐसा कोई नियम नहीं है और ASS भी नियम नहीं लिख सकते हम, ठीक है। तो यहाँ देखना है कि त्रिभुज में क्या यूज किए हैं। भुजा पहले, इसके बाद कौन, इसके बाद भुजा, तो इसको लिखेंगे SAS नियम, ठीक है। अब देखिए ये दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, ठीक है, तो इसके संगत भाग भी क्या होगा? बराबर होगा। यानी कौन A बराबर हो जाएगा कौन B। देखिए यानी कौन A और कौन B ये संगत कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है। देखिए इसको देखिए हिंदी से लिखते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होता है, और इंग्लिश से इसको संक्षेप में लिखते हैं CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होता है। तो यहाँ देखिए यहाँ A है तो यहाँ D, सॉरी यहाँ B। देखिए A और यहाँ B, देखिए ये दो संगत कोण है, ठीक है। तो ये संगत कोण जब बराबर है तो देखिए A और B बराबर है। थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए ये दो कोण बराबर, ये तिर्यक रेखा है AB एक तिर्यक रेखा, ये दो कोण बराबर है। इसका मतलब ये दो रेखा भी समांतर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एकांतर कोण है। चूंकि ये एकांतर अंत कोण है, ठीक है, इसलिए AB समांतर CD होगा। हेंस प्रूव्ड हुआ। उदाहरण 2 का हल करेंगे। AB एक रेखाखंड है और रेखा L इसका लंब समद्विभाजक है। यदि L पर स्थित P कोई बिंदु है तो दर्शाइए कि P बिंदुओं A और B से समदूरस्थ है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, AB एक रेखाखंड है, L एक रेखा है जो लंब समद्विभाजक है, ठीक है। यानी
इसको दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, यानी AC बराबर BC, और ये लंब भी है, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि AP और BP, यानी दर्शाना यानी दिखाना है कि AP और BP दोनों बराबर होगा, यानी समदूरस्थ समान दूरी पर होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए दिया है, क्या दिया हुआ, देखिए इसका लंब समद्विभाजक यानी AC बराबर BC, ये दिया हुआ है। AC बराबर CB लिखे या BC एक ही बात है, तथा कौन PCA बराबर कौन PCB बराबर 90 डिग्री, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये लंब समद्विभाजक है, यानी लंब भी है और बराबर भागों में विभाजित करता है। देखिए सिद्ध करना है, यानी दिखाना क्या है, सिद्ध करना है कि AP बराबर होगा BP, ठीक है। AP और BP बराबर होगा, ये हमें दिखाना है। तो इसका प्रूफ देखते हैं, प्रमाण, इंग्लिश से प्रूफ कहते हैं, हिंदी से प्रमाण। तो देखिए त्रिभुज ACP तथा त्रिभुज BCP में, देखिए इसमें देखिए AC बराबर BC ये दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है, देखिए AC और BC बराबर है, क्योंकि समान भागों में इसको विभाजित कर रहा है, लंब समद्विभाजक है। तो AC बराबर BC, और देखिए कौन PCA और कौन PCB बराबर 90 डिग्री, ये भी दिया हुआ है, ठीक है। और देखिए PC बराबर PC, ये उभयनिष्ठ भुजा है। देखिए ये दोनों त्रिभुज में आ रहा है, देखिए यानी PC देखिए इस त्रिभुज में भी आ रहा है और इस त्रिभुज में, इसके लिए इसको क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। उभयनिष्ठ भुजा जो दोनों में आता है उसको उभयनिष्ठ इंग्लिश से कॉमन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए अतः त्रिभुज ACP सर्वांगसम हो गया, त्रिभुज BCP ये दोनों सर्वांगसम होगा, किस रूल से, किस नियम से, तो नियम लिखेंगे, देखिए भुजा कौन भुजा, यानी SAS नियम से, देखिए ये दोनों भुजा बराबर है और ये कौन भी बराबर है और ये भी भुजा बराबर है, यानी देखिए भुजा कौन भुजा नियम से ये सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक है। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो देखिए तो AP बराबर, इसलिए हम लिख सकते हैं AP बराबर BP, क्यों, क्योंकि देखिए ये संगत भाग है, देखिए पहला और अंतिम अक्षर देखिए AP, इसमें देखिए पहला और अंतिम BP ये संगत भाग है, तो कारण देना होगा CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, हिंदी से इसको बोलते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसको शॉर्ट में लिखते हैं CPCT। तो यही सिद्ध करना था, ठीक है। तो उदाहरण 3 का हल करेंगे। रेखाखंड AB एक अन्य रेखाखंड CD के समांतर है और O रेखाखंड AD का मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि त्रिभुज AOB सर्वांगसम है त्रिभुज DOC। O रेखाखंड BC का भी मध्य बिंदु है। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए AB और CD दो रेखाखंड है, ठीक है, दोनों समांतर है। और देखिए और क्वेश्चन क्या करा, रेखाखंड देखिए AD, देखिए रेखाखंड AD का O मध्य बिंदु है, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा और OBC का भी मध्य बिंदु है, यह सिद्ध करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए त्रिभुज AOB
AOB तथा त्रिभुज DOC में देखिए, इस त्रिभुज में देखिए ये दोनों रेखाखंड है, ये समांतर है। तो देखिए ये दोनों एकांतर कोण हो जाएगा, ठीक है। यानी कोण ABO बराबर हो जाएगा DCO, कोण DCO, ये दोनों एकांतर कोण होगा। देखिए क्योंकि ये समांतर है, एकांतर अंतःकोण, इसका कारण दे दिए एकांतर अंतःकोण, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए दो रेखाखंड यहाँ प्रतिच्छेद हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो कोण AOB, देखिए AOB बराबर हो जाएगा कोण DOC, देखिए DOC, यह कारण देंगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखा देखिए प्रतिच्छेद करता है तो इस प्रकार बना कोण को क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। देखिए रेखाखंड रेखा का ही भाग है, ठीक है। अब देखिए OA बराबर OD, OA बराबर OD, ये क्यों बराबर है, इसका कारण दे देंगे। OAD का मध्य बिंदु है, AD का मध्य बिंदु है। देखिए OAD का मध्य बिंदु है, इसके मतलब देखिए दोनों साइड बराबर होगा, क्योंकि मध्य है तो ये दोनों बराबर होगा, ठीक है। देखिए अतः त्रिभुज AOB सर्वांगसम होगा त्रिभुज DOC, ये सर्वांगसम हो गया। किस नियम से, किस रूल से, तो देखिए हम लोग इसमें क्या क्या यूज किए, देखिए कोण और भुजा, तो हो जाएगा एंगल साइड नियम से, ठीक है। इस रूल से ये सर्वांगसम हो गया, इसलिए देखिए हम लिख सकते हैं OB बराबर OC, OB और OC बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, तो यहाँ कारण दे देंगे CPCT, ठीक है। देखिए CPCT का मतलब क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, हिंदी से बोलते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होता है। देखिए संगत भुजा कैसे चेक करते हैं, जैसे देखिए अगर ये दो अक्षर देखिए AO से बनने वाली भुजा और DO से बनने वाली भुजा बराबर होगा, ठीक है। देखिए AO और DO, देखिए AO और DO, ठीक है। उसी तरह देखिए ये बीच वाला और अंतिम अक्षर देखिए OB और यहाँ OC, देखिए ये भी बराबर होगा। उसी तरह यहाँ से देखिए AB और DC, ये भी बराबर होगा। तो संगत भाग इसी तरह चेक करते हैं, ठीक है। देखिए AO तो DO, OB तो OC हो गया। जैसे AB देखिए पहला और अंतिम अक्षर से बनने वाली भुजा, तो इसका भी देखेंगे पहला और अंतिम से बनने वाली भुजा DC, ये हो गया संगत भाग, तो संगत भाग बराबर होगा, ठीक है। जब देखिए OB OC जब बराबर है, देखिए अर्थात O रेखाखंड BC का मध्य बिंदु है, देखिए ये BC का मध्य बिंदु क्यों होगा, देखिए जब OB OC बराबर है, देखिए OB और OC जब बराबर है, इसका मतलब O मध्य में स्थित है, पूरा बीच में स्थित है, ये मध्य बिंदु है, इसलिए देखिए अर्थात का मतलब होता है अर्थात यानी OB और OC बराबर है, यानी O रेखाखंड BC का मध्य बिंदु है, यानी OB बराबर OC, इसका मतलब O जो है रेखाखंड BC का मध्य बिंदु है, ठीक है। यही सिद्ध करना था, ठीक है। अगर ये वीडियो त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक AD भुजा BC पर लंब है, देखिए आकृति दर्शाइए कि AB बराबर AC और त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए
ए बी सी एक त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। कहता है ए डी कौन ए का समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब इस कोण को दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, यानी ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होगा, ठीक है। और ए डी बी सी पर लंब है, यानी ये 90 डिग्री का कोण भी बना रहा है, ठीक है। तो दिखाना है कि ये दोनों भुजा यानी ए बी और ए सी बराबर है और ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दिखाना है। तो देखिए, चलिए इसका हल देखते हैं। हल या प्रमाण भी लिख सकते हैं। देखिए, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में देखिए दोनों में क्या दिया हुआ है। देखिए, कौन ए डी कौन ए का समद्विभाजक है, इसके मतलब ये दो कोण बराबर होगा। देखिए, कौन बी ए डी बराबर हो जाएगा सी ए डी, सी ए डी। देखिए, यानी ये कौन बराबर है इसके सी ए डी के, ये दिया है, ठीक है। कारण में लिख देंगे दिया है। अब देखिए, दोनों त्रिभुज में ए डी कॉमन आ रहा है, उभयनिष्ठ, तो यहाँ लिखेंगे ए डी बराबर ए डी। देखिए, ए डी दोनों त्रिभुज में आ रहा है, कारण लिख देंगे उभयनिष्ठ, ठीक है। अब देखिए, ए डी बी और ए डी सी ये दोनों 90 डिग्री है। ए डी सी बराबर सॉरी ए डी बी, ए डी बी बराबर हो गया ए डी सी, ये दोनों 90 डिग्री है, ये दिया है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ कि ये लंब है, तो ये 90 डिग्री होगा, ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, यानी ए डी बी और ए डी सी बराबर होगा। अतः त्रिभुज ए बी, देखिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांशम होगा त्रिभुज ए सी डी के। किस नियम से होगा, तो देखिए यहाँ क्या क्या यूज किए हैं। देखिए, कौन भुजा कौन, यानी एस ए एस नियम से यह सर्वांशम होगा, एस ए एस, साइड एंगल साइड नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गया, ठीक है। देखिए, जब ये दो त्रिभुज सर्वांशम हो गया, इसलिए हम लिख सकते हैं ए बी बराबर ए सी, ए बी और ए सी बराबर होगा। इसका भी कारण दे देंगे सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। देखिए, सर्वांशम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होता है, इसको देखिए संक्षेप में लिखते हैं सी पी सी टी, ठीक है। यानी ए बी और ए सी बराबर हो जाएगा। देखिए, संगत भाग कैसे चेक करते हैं, जैसे देखिए ये पहला दो अक्षर से बनने वाली भुजा ए बी, तो ये पहला दो अक्षर से बनने वाली ए सी। जैसे ए डी, पहला और अंतिम अक्षर से बनने वाली भुजा ए डी, तो यहाँ हो जाएगा ए डी। इसमें हो जाएगा बीच वाला और अंतिम अक्षर से बनने वाली भुजा बी डी, तो यहाँ हो जाएगा सी डी, ये संगत भुजा हो जाएगा। तो देखिए, ए बी और ए सी बराबर हो जाएगा सी पी सी टी से। जब ये देखिए, जब दोनों भुजा बराबर हो गया, देखिए ए बी और ए सी जब बराबर हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। इसलिए ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब समान दो भुजा, समद्विबाहु मतलब दो भुजा समान है। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यही सिद्ध करना था। ई और एफ क्रमशः त्रिभुज ए बी सी की बराबर भुजाओं ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है। देखिए आकृति, दर्शाइए कि बी एफ बराबर सी है। देखिए, ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है। ए बी और ए सी ये दो बराबर भुजा है, और ए बी का मध्य बिंदु ई है और ए सी का मध्य बिंदु एफ है। तो सिद्ध करना है, यानी दिखाना है कि बी एफ और सी बराबर होगा। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं, या हल भी लिख सकते हैं। देखिए, हल त्रिभुज ए बी एफ तथा त्रिभुज ए सी एफ में, देखिए दोनों में क्या है। देखिए, त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया है कि ए बी और ए सी बराबर है। देखिए, त्रिभुज ए बी एफ
और ए सी एफ दोनों में देखिए कौन ए आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे कौन ए बराबर कौन ए, यह उभयनिष्ठ है, यानी दोनों में आ रहा है कॉमन उभयनिष्ठ, ठीक है। देखिए ए बी और ए सी का ये मध्य बिंदु है ई और एफ, तो देखिए ए एफ और ए ई भी बराबर होगा, ठीक है। ए एफ बराबर ए ई, इसका कारण दे देंगे बराबर भुजाओं के आधे। देखिए ये बराबर भुजाओं के आधे हैं। देखिए ई और एफ ये मध्य बिंदु, देखिए ए बी और ए सी बराबर है, ये मध्य बिंदु, इसका मतलब ये दोनों भाग क्या होगा बराबर है, और ये दोनों भी बराबर है, तो इसका आधा भी क्या होगा, यानी ये दोनों भाग भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो बराबर भुजाओं के आधे यानी आधे आधा भी बराबर होगा, ठीक है। अतः त्रिभुज ए बी एफ सर्वांशम होगा त्रिभुज ए सी ई के, देखिए कौन सा नियम से होगा, तो यहाँ देखिए क्या क्या यूज किए, ये भुजा कौन और ये भुजा एस ए एस नियम से, देखिए एस ए एस नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गया। देखिए जब ये दो त्रिभुज सर्वांशम हो गया तो हम लिख सकते हैं, इसलिए देखिए बी एफ बराबर सी, देखिए ये दोनों बराबर होगा, क्यों होगा, यहाँ कारण दे देंगे सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग, देखिए कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, देखिए सर्वांशम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं, देखिए संगत भुजा बराबर होगा, कैसे चेक करेंगे, तो देखिए पहले भी बता चुके हैं, जैसे पहले दो अक्षर से बनने वाली भुजा ए बी, तो यहाँ देखना होगा इसका ए सी, पहले और अंतिम अक्षर से बनने वाली भुजा ए एफ, तो इसका हो जाएगा ए ई, उसी तरह बीच वाला और अंतिम अक्षर से बनने वाली भुजा बी एफ, तो इसका भी देखना होगा बीच वाला और अंतिम सी, यानी ये संगत भाग है, संगत भुजा है, ठीक है, यानी यही दिखाना था, हैंस प्रूव्ड हुआ। अगर ये वीडियो एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी जिसमें ए बी बराबर ए सी है कि भुजा बी सी पर दो बिंदु डी और ई इस प्रकार है कि बी ई बराबर सी डी है। देखिए ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, देखिए भुजा बी सी पर डी और ई दो बिंदु है, देखिए इस प्रकार है कि बी ई और सी डी ये दोनों बराबर है, तो दर्शाइए कि ए डी बराबर ए ई, तो दिखाना है कि ए डी और ए ई बराबर है, ठीक है, यानी सिद्ध करना है कि ए डी और ए ई बराबर है। तो चलिए इसका हल देखते हैं। देखिए त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज ए सी डी में देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, ए बी और ए सी बराबर दिया हुआ है, ए बी बराबर ए सी ये दिया है, ठीक है, ए बी और ए सी बराबर दिया है। देखिए प्रमेय 7.2 में हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, अगर दो भुजा बराबर है तो ये सम्मुख कोण बराबर होता है, यानी कोण बी कोण सी के बराबर होगा, ठीक है, कोण बी बराबर होगा कोण सी, ठीक है, यहाँ कारण लिख देंगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, ठीक है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होगा बराबर, यानी ए सी के सम्मुख कोण बी हो गया और ए बी का सम्मुख कोण सी, यानी कोण बी और कोण सी बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए बीई और सी डी बराबर दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बीई बराबर सी डी ये दिया है, ठीक है, अतः त्रिभुज ए बी ई
सर्वांशम होगा त्रिभुज ए सी डी के। देखिए किस नियम से सर्वांशम होगा, तो देखिए त्रिभुज ए बी ई में देखिए क्या क्या यूज किए, ये भुजा, ये कोण और इस भुजा का। इसमें भी देखिए ए सी डी में ये भुजा, कोण और इस भुजा का यूज किए हैं। तो यहाँ लिखेंगे एस ए एस नियम से, नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गया। ठीक है, जब ये दो त्रिभुज सर्वांशम हो गया, इसलिए हम लिख सकते हैं ए ई बराबर, देखिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए डी और ए ई बराबर है। ठीक है, देखिए ए ई बराबर ए डी, देखिए ये क्यों बराबर होगा, तो कारण लिख देंगे सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। देखिए सर्वांशम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होता है, इसको संक्षेप में लिखते हैं सी पी सी टी। ठीक है, तो देखिए संगत भाग या संगत भुजा कैसे चेक करते हैं, जैसे देखिए पहला दो अक्षर से बनने वाली, देखिए पहला और अंतिम अक्षर से बनने वाली भुजा क्या है, ए ई, तो इसका देखिए पहला और अंतिम अक्षर से बनने वाली भुजा ए डी, ये हो गया संगत भाग। तो ए ई बराबर ए डी, यही सिद्ध करना, यानी यही दिखाना था, हैंस प्रूव्ड, इसलिए सिद्ध हुआ। एडी और एई बराबर है, यानी एडी बराबर एई है, तो एई बराबर एडी लिखें या एडी बराबर एई लिखें, बात एक ही है। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, यानी एई बराबर एडी लिखें या एडी बराबर एई लिखें। ठीक है, ए बी एक रेखाखंड तथा बिंदु पी और क्यू इस रेखाखंड ए बी के विपरीत और इस प्रकार स्थित है कि इनमें से प्रत्येक ए और बी से समदूरस्थ है। दर्शाइए कि रेखा पी क्यू रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक है। देखिए ए बी एक रेखाखंड है, ठीक है, यानी पी और क्यू, देखिए यानी ए से पी की दूरी और बी से पी की दूरी समान है, यानी समदूरस्थ पर है। उसी तरह ए क्यू और बी क्यू की दूरी समान है, सिद्ध करना है कि ये लंब समद्विभाजक है पी क्यू रेखा। तो चलिए इसका हल देखते हैं। तो देखिए हल या परमाणु में लिख सकते हैं। देखिए त्रिभुज ए पी क्यू, त्रिभुज ए पी क्यू तथा त्रिभुज बी पी क्यू, बी पी क्यू में देखिए, देखिए इसमें ए पी और बी पी बराबर है, यानी ए पी बराबर बी पी ये दिया है। ठीक है, ए पी और बी पी बराबर है, और देखिए ए क्यू और बी क्यू ये भी बराबर दिया है, यानी ए क्यू बराबर बी क्यू ये भी दिया है। ठीक है, और देखिए दोनों त्रिभुज में देखिए ए पी क्यू और बी पी क्यू में देखिए पी क्यू दोनों त्रिभुज में आ रहा है, यानी उभयनिष्ठ भुजा है। देखिए पी क्यू बराबर पी क्यू ये उभयनिष्ठ है, यानी ये उभयनिष्ठ भुजा है। अतः त्रिभुज ए पी क्यू सर्वांशम होगा त्रिभुज बी पी क्यू के। किस नियम से होगा, तो देखिए तीनों में भुजा आ रहा है, एस 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 नियम से हो जाएगा, एस एस नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गया। तो देखिए इसलिए कौन ए पी क्यू बराबर होगा कौन बी पी क्यू, ये दोनों बराबर होगा सी पी सी टी से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांशम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होता है। देखिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गया, तो इसके प्रत्येक अंग बराबर होगा दोनों त्रिभुज का। तो ये दो कोण देखिए, दो कोण बराबर कर दिए, यानी ए पी क्यू और बी पी क्यू, यानी ये दो कोण बराबर हो गया सी पी सी टी से। अब देखिए, अब देखिए, अब त्रिभुज देखिए, त्रिभुज ए सी पी तथा त्रिभुज बी सी पी में देखिए, ए सी पी और बी सी पी में देखिए इसमें भी ए पी बराबर ए पी, देखिए ए पी और बी पी दोनों बराबर है, ए पी बराबर बी पी ये दिया है। ठीक है,
और देखिए कौन ए पी सी बराबर हो जाएगा बी पी सी। देखिए पहले हम लोग सिद्ध कर चुके हैं यहाँ। देखिए ए पी क्यू और बी पी क्यू बराबर है। देखिए यहाँ आकृति ए पी क्यू और बी पी क्यू को हम लोग ए पी सी लिख सकते हैं और बी पी सी ले सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ कौन पी का ही बात हो रहा है, यानी बी पी क्यू कहे या बी पी सी एक ही बात है। ए पी सी कहे या ए पी क्यू, यानी यहाँ पी का ही आ रहा है दोनों में। ठीक है, तो चाहे यहाँ समीकरण एक इसका नाम दे सकते हैं। ठीक है, इसका नाम समीकरण एक दे दिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिख देंगे समीकरण एक से, यानी समीकरण एक से हम लोग ये दोनों कौन बराबर प्रूफ कर चुके हैं समीकरण एक में। अब देखिए पीसी दोनों त्रिभुज में देखिए पीसी उभयनिष्ठ आ रहा है, यानी पीसी बराबर पीसी उभयनिष्ठ, ये उभयनिष्ठ है। अतः त्रिभुज ए सी पी सर्वांशम होगा त्रिभुज बी सी पी के किस नियम से? देखिए भुजा कौन भुजा, यानी एस एस नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गया। देखिए जब ये दो त्रिभुज सर्वांशम हो गया तो AC, इसलिए AC बराबर BC, यानी ये दोनों बराबर होगा। क्यों? CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांशम त्रिभुजों के संगत भाग है, यानी AC और BC बराबर होगा। और देखिए यानी कौन ACP बराबर हो रहा है। देखिए कौन ACP और BCP ये दोनों बराबर होगा। ये भी CPCT से CPCT, ठीक है, CPCT से ये दोनों कौन भी बराबर हो गए। देखिए ACP यानी ये कौन और ये कौन, ये दोनों कौन बराबर हो गया। ठीक है, अब देखिए साथ ही ध्यान दीजिए। देखिए ACP और BCP ये कोनों का रेखिक युग्म बनाता है। ठीक है, तो ACP प्लस कौन BCP बराबर 180 डिग्री, ये क्या बना रहा है? रेखिक युग्म। ये कारण लिख देंगे रेखिक युग्म। ठीक है, रेखिक युग्म बनाता है। तो देखिए यहाँ हम लोग क्या सिद्ध किए? देखिए ACP और BCP दोनों बराबर है। ठीक है, जब ये दोनों बराबर है तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ACP प्लस AC, BCP के बदले लिख सकते हैं ACP। ठीक है, बराबर 180 डिग्री। देखिए यानी BCP के बदले ACP लिख दिए, यह कारण देखिए दे दिए ACP और BCP बराबर है, इसलिए अब ये हो जाएगा 2 कौन ACP बराबर 180 डिग्री। ठीक है, इसलिए ACP बराबर 180 डिग्री बटा 2, इसको काटेंगे तो ये 90 दूनी काट रहा है, यानी 90 डिग्री। ACP कितना निकल गया? देखिए यानी देखिए ACP ये 90 डिग्री निकल गया। ठीक है, देखिए इसको यहाँ समीकरण 2 का नाम दे देते हैं। पहले समीकरण 1, इसमें समीकरण 2। ठीक है, इसको समीकरण 2 नाम दे दिए और इसको समीकरण 3 नाम दे देते हैं। देखिए अब समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से हम कह सकते हैं कि PQ रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है। देखिए समीकरण 2 में क्या प्रूव किए? AC और BC बराबर है। देखिए AC और BC बराबर है। ठीक है, और इसमें क्या प्रूव किया? देखिए ACP ये 90 डिग्री है। तो देखिए प्रूफ क्या करने बोला था? ये
लंब समद्विभाजक होना चाहिए, यानी यहाँ 90 डिग्री का कोण भी बनाएगा और इसको बराबर भागों में विभाजित करेगा। तो समीकरण 2 तथा 3 से हम कह सकते हैं कि पी क्यू रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक है, यानी ये पी क्यू रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक, यही प्रूव करना था। ठीक है, वीडियो अंत करते हैं। बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करने वाली दो रेखाओं एल और एम से समदूरस्थ एक बिंदु पी है। देखिए आकृति दर्शाई गई रेखा ए पी दोनों रेखाओं के बीच के कोण को समद्विभाजित करता है। देखिए एल और एम दो रेखा देखिए ए पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि एपी रेखा कोण ए को समद्विभाजित करता है, यानी इस दो कोण बराबर होगा, इस कोण को बराबर भागों में विभाजित करता है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए बीपी और सीपी ये दोनों बराबर दिया हुआ है, समान दूरी, और ये लंब है, ये लंब का निशान दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए त्रिभुज ए पी बी तथा देखिए ए पी बी तथा त्रिभुज ए पी सी में देखिए बीपी और सीपी बराबर दिया हुआ है, बीपी बराबर पीसी। देखिए बीपी और पीसी बराबर ये क्वेश्चन में दिया है, यानी बीपी और पीसी बराबर है। ठीक है, और देखिए कोण पीबीए बराबर कोण पीसीए, ये दोनों बराबर है क्योंकि ये दोनों लंब है 90 डिग्री, ये भी क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, देखिए पी ए बराबर पी ए, दोनों में देखिए पी ए उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। ठीक है, अतः त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ए पी सी के। ये किस नियम से हो रहा है? तो देखिए ये समकोण त्रिभुज है, और क्या क्या यूज कर रहे हैं, कोण, ये कर्ण और ये भुजा। तो यहाँ हो जाएगा आर एच एस नियम से, आर एच नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। तो देखिए इसलिए कोण पी ए बी, देखिए पी ए बी ये कौन, और पी ए सी ये दोनों बराबर हो जाएगा सी पी सी टी से। ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसको संक्षेप में लिखते हैं सी पी सी टी। देखिए ये दो कोण बराबर हो गए पी ए बी और पी ए सी, यानी ये कोण और ये दो कोण बराबर हो गया। ठीक है, इसका मतलब यानी अर्थात ए पी कोण ए, या इस तरह भी लिख सकते हैं बी ए सी कोण बी ए सी को समद्विभाजित करती है। ठीक है, ठीक है, यही सिद्ध करना था। दो कोण बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, इसके मतलब क्या, यानी एपी कोण बी ए सी यानी कोण ए को समद्विभाजित करती है। ठीक है, ठीक है, वीडियो ए बी सी की भुजा बी सी पर डी एक ऐसा बिंदु है कि ए डी बराबर ए सी। देखिए आकृति दर्शाइए कि ए बी बड़ा होगा ए डी से। देखिए ए बी से एक त्रिभुज है, और डी देखिए ए डी इस प्रकार है, देखिए ए डी और ए सी बराबर है, तो करना है कि ए बी यानी ये भुजा इस भुजा से ए डी से बड़ा होगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए त्रिभुज ए डी सी में देखिए ए डी और ए सी बराबर दिया हुआ है, ए डी बराबर ए सी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, ए डी और ए सी बराबर दिया है, तो इसलिए कोण ए डी सी यानी ये कोण बराबर कोण ए सी डी, यानी ये दो कोण बराबर हो, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होता है,
या कारण में लिख देंगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब देखिए त्रिभुज ए बी डी के लिए ये कोण देखिए बहिष्कोण हो रहा है। बहिष्कोण क्या होता है? अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, यानी ये कोण और ये दो कोणों को योग करेंगे तो इसके बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए अब देखिए कोण ए डी सी त्रिभुज ए बी डी का एक बहिष्कोण है। बहिष्कोण या बाह्यकोण भी बोलते हैं। ठीक है, ये बहिष्कोण है। देखिए ये कोण ये दो कोणों के योग के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए इसलिए कोण ए डी सी, ये कोण ए डी सी बड़ा होगा कोण ए बी डी से। ये बड़ा क्यों होगा? तो देखिए बहिष्कोण क्या होता है? अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। जैसे देखिए मान लेते हैं ये बहिष्कोण है, देखिए ये अगर 7 है और ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा 10। तो सिंपल सी बात है, देखिए तो ये 10 बड़ा होगा कोण 7 से और ये 10 बड़ा होगा कोण 3 से, यानी कोई भी एक कोण से तो ये बड़ा होगा। ठीक है, तो देखिए तो ए डी सी इस कोण से बड़ा कर दिए। अब देखिए या कोण ए सी डी बड़ा होगा ए बी डी से। देखिए ए सी डी भी बड़ा होगा कोण ए बी डी से। देखिए क्यों होगा? तो देखिए ये कोण और ये दो कोण बराबर है। ठीक है, समीकरण 1 में हम लोग बराबर कर चुके। जब इससे ये बड़ा है तो ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब कोण सी भी बी से बड़ा होगा। तो यह कारण भी आप दे सकते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, या देखिए कोण ए सी डी को ए सी बी लिख सकते हैं और कोण ए बी डी को ए बी सी लिख सकते हैं। देखिए आकृति में देखिए ए बी डी को ए बी सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसे, क्योंकि यहाँ देखिए कौन बी का ही बात हो रहा है। उसी तरह ए सी डी को हम ए सी बी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें कौन सी का ही बात हो रहा है। ठीक है, इसलिए इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए इसलिए देखिए कौन ए सी बी, देखिए कौन सी का सम्मुख भुजा क्या आ रहा है? ए बी। ये बड़ा है तो इसका भुजा भी बड़ा होगा क्योंकि हम लोग परिमेय में सिद्ध कर चुके हैं। उसी तरह कौन बी ये छोटा है तो इसका ये भुजा भी यानी ए सी छोटा होगा। ठीक है, तो ए बी बड़ा होगा ए सी से, क्योंकि देखिए बड़े कोण सम्मुख भुजा बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ कारण दे देंगे त्रिभुज ए बी सी में बड़े कोण की सम्मुख भुजा। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में देखिए त्रिभुज ए बी सी की बात कर रहे हैं, ए डी सी की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये कौन देखिए बड़ा, जब कौन सी बड़ा हो रहा है तो इसके सम्मुख भुजा ए बी बड़ा होगा और कौन बी के सम्मुख भुजा ए सी बड़ा होगा। यदि छोटा होगा ए सी छोटा हो जाएगा, ए बी बड़ा होगा। या ए बी देखिए सॉरी या लिख सकते हैं ए बी बड़ा होगा। देखिए ए सी और ए डी जब बराबर है तो ए सी की जगह हम ए डी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ए बी बड़ा होगा ए डी से, ए सी की जगह ए डी लिख दिए। यहाँ भी कारण में आप लिख सकते हैं कि ए डी बराबर ए सी है, इसलिए हम ए सी की जगह ए डी लिख दिए। तो यही सिद्ध करना था कि ए बी बड़ा ए डी से होगा, हैंस प्रूव्ड।